एवरीवन, मेरा नाम आफरीन नस्बत है एंड वेलकम बैक है आप सारे स्टूडेंट का आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है द एनालिसिस, द डिफरेंस बिटवीन अ बैंक अकाउंट एंड अ डीमैट अकाउंट। पहले तो मैं इन दोनों अकाउंट का मतलब समझाऊंगी, आपको ये बताऊंगी बैंक वर्सेस डीमैट अकाउंट आखिरकार डिफरेंस क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, मेन चीजें इसमें क्या होती हैं, किसके द्वारा मैनेज किया जाता है। तो आज की क्लास आप सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप सारे स्टूडेंट के लिए मेरी हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि मैं कहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को और बात करते हैं सबसे पहले ये तीन स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये है बैंक, ये है ट्रेडिंग और ये है डीमैट अकाउंट। जो यहाँ पर मेन एनालिसिस करने वाले हैं आज की क्लास में, वो हम इन दोनों का करने वाले हैं। इसका भी मैं आपको मतलब समझाऊंगी, लेकिन अगर आपको ये दोनों चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गया, बैंक और डीमैट अकाउंट एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं, तो आप आसानी से ट्रेडिंग अकाउंट को समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो। ये तीनों अकाउंट आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट शब्द का मतलब क्या है? बैंक अकाउंट यानी सबसे पहले इट इज मैनेज्ड बाय अ, ये एक वो फाइनेंशियल अकाउंट है जो कि बैंकों के द्वारा मैनेज किया जाता है और ये सबसे नेचुरल फॉर्म होता है आपके फंड्स को स्टोर करने का सिक्योरली। ये एक वो फाइनेंशियल अकाउंट होता है जिसकी सुविधा आपको बैंक देता है ताकि आप फंड्स को स्टोर कर सको सिक्योरली। उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखता है ताकि आप इजीली अपने विड्रॉल, अपने डिपॉजिट्स पर नजर रख सको। साथ ही साथ ये आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपनी इजीली फंड्स को अलग अलग तरीके से मैनेज कर सको। यही हमारे घर में एक तिजोरी है, हम उसमें कैश रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। रिस्क तो बैंक अकाउंट में भी है मैम, है। कंपैरेटिवली बैंक अकाउंट में रिस्क कम होता है आपके फंड को स्टोर करने का। तो व्हाट इज इन बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट इज मेनली फॉर योर कैश मनी। सिंपल बात में, बैंक अकाउंट किस चीज के लिए होता है? आपके पैसों के लिए, कैश के स्टोरेज के लिए होता है। तो डेफिनेशन क्या है? बैंक अकाउंट एक वो फाइनेंशियल अकाउंट है, क्या है ये? एक वो फाइनेंशियल अकाउंट है जो कि मेंटेन करा जाता है बैंक के द्वारा। इट इज अ फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन्ड बाय बैंक, जहां पर सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। मैंने आपको बताया, आप क्या डिपॉजिट कर रहे हो, आप क्या विड्रॉल कर रहे हो, हर एक चीज का यहाँ पर नजर रखी जाती है। ये सबसे नेचुरल फॉर्म है ताकि आप अपने फंड्स को क्या कर सको, मेंटेन कर सको सिक्योरली। ठीक है, पर्पस क्या है? बैंक अकाउंट का पर्पस है कि आप स्टोर और मैनेज कर सको अपने सारे ट्रांजैक्शन, अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख सको। मकसद तो यही है ना, मुझे एक एक चीज की खबर रहती है, मेरे बैंक अकाउंट से कब पैसा निकला, मेरे बैंक अकाउंट में कब पैसा जमा किया, मेरे पास करंटली कितना कैश है, मेरे पास करंटली मेरा कितना डिपॉजिट है। हर एक चीज का नंबर, हर एक चीज का डिटेल मेरे पास मौजूद इसलिए है क्योंकि बैंक अकाउंट हमें ये सुविधा देता है। मेरे पास मैसेजिंग की फैसिलिटी है, मैंने पैसा जमा किया, तुरंत मेरे पास मैसेज आ गया। सारे आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेगा, कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बिल पेमेंट, ट्रांसफर्स, हर एक चीज की सुविधा देगा आपको ये बैंक अकाउंट। क्लियर है? चलिए करते हैं डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट क्या है और इसका मकसद क्या है?
जैसे बैंक अकाउंट है जिसका मेन मकसद है आपको सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके देना, इसी तरीके से डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट एक वो डिजिटल तिजोरी है। आप कह सकते हो ये एक वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म की जगह आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो तिजोरी। तिजोरी में हम क्या रखते हैं? अपना इन्वेस्टमेंट। तिजोरी में हम क्या रखते हैं? अपनी ऐसी चीजें जिसकी वैल्यू है। मैं गोल्ड तिजोरी में रखती हूँ, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? एक वैल्यूएबल एसेट है। इसी तरीके से डीमैट अकाउंट क्या है? एक वो डिजिटल तिजोरी है जहां पर आप अपनी सिक्योरिटीज, अपने शेयर्स, अपने बॉन्ड्स, अपने म्यूचुअल फंड्स, इनको डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। यानी यहां पर जो आपके फिजिकल शेयर हैं, बिफोर डीमैट अकाउंट हमें क्या होता था? फिजिकल शेयर्स होते थे। अगर हम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कागज के टुकड़े होते थे, कागज में ट्रेडिंग होती थी। लेकिन उन सब को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम किया है डीमैट अकाउंट में। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस जहां पर फिजिकल शेयर्स डिजिटल फॉर्म में सिक्योरली आपके डिजिटल वॉल्ट यानी डीमैट अकाउंट में स्टोर किए जाते हैं। इसका मकसद ये है आपको एक ऐसी सेफ्टी की जगह प्रोवाइड करना जहां पर आप इजीली अपने सारे शेयर्स, जहां आप इजीली अपनी सारी सिक्योरिटीज को मैनेज कर सकते हो डिजिटल फॉर्म में। यहां पर इन्वेस्टर्स को सुविधाएं मिलती है कि वो इजीली शेयर्स को बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ ले। ये एक डिजिटल वॉल्ट है। मैं बार बार इस वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूं, क्यों? तिजोरी है क्योंकि यहां पर आपके वैल्यूएबल शेयर्स, सिक्योरिटीज जमा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं डीमैटेरियलाइजेशन, जहां पर फिजिकल शेयर्स जो है डिजिटल एसेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं यानी जमा होते हैं। इसका मकसद ये है कि इसका काम है होल्ड करना आपके शेयर्स को, उसमें ट्रेडिंग प्रोवाइड करना। क्या क्या? जैसे स्टॉक है, बॉन्ड है, म्यूचुअल फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, डेरिवेटिव्स है, सिक्योरली। इसका काम है कि वो डीमैट अकाउंट में मेंटेन है। इसका काम है यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बाय सेल और ट्रांसफर करना सिक्योरिटीज सीमलेसली, आसानी से, बिना किसी परेशानी। क्लियर है? तो बैंक अकाउंट क्या है ये आपको समझ में आया। डीमैट अकाउंट क्या है ये आपको समझ में आया है, और इसका पर्पस क्या है ये आपको समझ में आया। चलिए, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है? जितने भी बैंक अकाउंट है, जाहिर सी बात है सेंट्रल बैंक, किसी भी देश का सेंट्रल बैंक, वो इसका क्या है? रेगुलेटर कहलाता है। हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन है? इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में बैंक अकाउंट का जो रेगुलेटर है, यानी जिसके अंडर आता है, जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक अकाउंट्स को फॉलो करने होते हैं, वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वहीं पर यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स कैसे कैसे होते हैं? तो बैंक अकाउंट में आपको डिपॉजिट्स की फैसिलिटी, आप पैसा जमा कर सकते हो, विड्रॉल पैसा निकाल सकते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, किसी भी बिल वगैरह का पेमेंट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर बैंक आपको अलग अलग और सुविधाएं देता है, जैसे कि एटीएम्स प्रोवाइड करता है, आपको ऑनलाइन बैंकिंग देता है, आपको मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी देता है, आपको चेक्स वगैरह की फैसिलिटी देता है, ताकि आप सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन आसानी से कर सको। बात करते हैं डीमैट अकाउंट की। डीमैट अकाउंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन सी है? आरबीआई की रेगुलेट सॉरी बैंक अकाउंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है आरबीआई। वैसे ही डीमैट अकाउंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बिकॉज हमारे इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज, स्पेशली कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन कहलाता है? सेबी। और कैपिटल मार्केट में हम स्टॉक्स, फंड्स वगैरह का ट्रेड करते हैं। इसी को हम स्टोर कर रहे हैं इन अ डिजिटल वॉल्ट, जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। तो जब स्टॉक को मैनेज सेबी करता है, तो जितना भी डीमैट अकाउंट है उसका भी रेगुलेटर कौन कहलाता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहलाता है।
अलग-अलग हैं जो कि डीमैट अकाउंट की कुछ फंक्शनिंग्स को भी देखते हैं, जैसे कि एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, जैसे कि सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये डीमैट अकाउंट की फंक्शनिंग को देखने का काम करता है। अच्छा, यहाँ पर डीमैट अकाउंट में ट्रांजैक्शन क्या है? भाई बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता था, पैसे निकालना, पैसे जमा करना, एटीएम की फैसिलिटी, चेक्स की फैसिलिटी एक्सेट्रा। लेकिन डीमैट अकाउंट में आपको क्या ट्रांजैक्शन मिलेगा? सिक्योरिटीज का बाय करना, सिक्योरिटीज का सेल करना और इसे ट्रांसफर करना। शेयर्स है, बॉन्ड्स है, म्यूचुअल फंड है, इसकी खरीदारी, इसकी बिक्री और इसकी ट्रांसफरिंग, ये आपको क्या होगा? ट्रांजैक्शन डीमैट अकाउंट में दिया जाएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट और रिटर्न्स का क्या प्रोसीजर है? तो जाहिर सी बात है, आप जो अपना पैसा जमा कर रहे हो बैंक अकाउंट में, इसमें आपको एक इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। ठीक है भाई, मैंने अपना पैसा जमा किया। हर बैंक के अपने अपने अलग इंटरेस्ट रेट है जो कि वो ऑफर करता है अपने कस्टमर को। उन्होंने अपना पैसा जमा किया, उनको एक फिक्स रिटर्न इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है बैंकों के द्वारा। ठीक है, तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर कस्टमर हमेशा अर्न करते हैं और ये अलग अलग अकाउंट्स पर डिपेंड करता है। हम टॉपिक्स पढ़ेंगे अलग अलग अकाउंट, जैसे कि हो गया करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। तो अलग आपका किस तरीके का अकाउंट है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्या कर सकते हो? डिपॉजिट अर्न कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हो। और कुछ बैंक्स आपको कैश बैक्स का भी क्या देती है? रिवॉर्ड्स देती है। अच्छा, बैंक अकाउंट में एसेट्स कैसे प्रकार के आप हेल्ड कर सकते हो? यहाँ पर कैश के फॉर्म पे ही एसेट्स आप हेल्ड कर सकते हो। बैंक अकाउंट में आप कोई सोना नहीं जमा कर सकते। सोने के लिए आपको अलग से जो है अपने क्या करना पड़ेगा? अकाउंट लॉकर खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट में हमेशा जो आप किस फॉर्म में एसेट अपने सिक्योर कर सकते हो? हमेशा कैश फॉर्म में एसेट सिक्योर कर सकते हो, जिसका आप विड्रॉल कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट की, डीमैट अकाउंट पे इंटरेस्ट और रिटर्न्स नहीं होता है। यस, डीमैट अकाउंट पे आपकी सिक्योरिटीज होल्ड हो रही हैं। अच्छा, क्योंकि आपकी सिक्योरिटीज होल्ड हो रही हैं, तो यहाँ पर जो आप कमा रहे हो वो एंटायरली डिपेंड कर रहा है कि आपकी सिक्योरिटीज कैसा परफॉर्म कर रही है स्टॉक मार्केट में। शेयर आपके डीमैट अकाउंट में है, शेयर में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। शेयर में आपको जो रिटर्न मिलेगा इट एंटायरली डिपेंड अपॉन कि वो शेयर शेयर मार्केट में बढ़ रहा है या शेयर मार्केट में गिर रहा है। यानी उसकी जो प्राइस वैल्यू में डिफरेंस होगा, उसी से आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ पर इंटरेस्ट कोई भी आपको नहीं दिया जाता। बैंक अकाउंट पे कैश क्योंकि रखा जाता है तो उसका इंटरेस्ट मिलता है। डीमैट अकाउंट पे क्योंकि सिक्योरिटीज रखी जाती है, तो यहाँ पर जो रिटर्न है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट इज एंटायरली डिपेंड अपॉन कि आप जो है आपका ये जो शेयर है वो शेयर मार्केट में आखिरकार परफॉर्म कैसे कर रहा है। यहाँ पर एसेट्स आप किस फॉर्म में देखते हो? तो डीमैट अकाउंट में जो आपके एसेट्स होते हैं वो होते हैं शेयर्स के फॉर्म में, म्यूचुअल फंड्स के फॉर्म में, सिक्योरिटीज के फॉर्म में। ठीक है, सारे तरीके के एसेट्स जो शेयर हैं, सिक्योरिटीज है, ठीक है, स्टॉक्स है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यहाँ डीमैट अकाउंट पे जमा होते हैं। तो डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और डिजिटल फॉर्म में हेल्ड होते हैं, अनलाइक बैंक अकाउंट जहां पर कैश होता है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक्स होते हैं, यहाँ बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ डिबेंचर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है और भी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्लियर है? डन है? ओके, तो इट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डीमैट अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। समझ में आ गया? बैंक अकाउंट कैश के लिए है, डीमैट अकाउंट आपके एसेट जो कि किस फॉर्म में है? स्टॉक शेयर्स, उसके लिए है। हमेशा बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट रिटर्न मिलता है, डीमैट अकाउंट में इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता। यू कैन अर्न प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन कि हाउ
योर शेयर्स परफॉर्म इन द स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर है? यहाँ पर डीमैट अकाउंट में जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर रहे हो, होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर रहे हो। वहीं पर जो आपका बैंक अकाउंट है वहां पर क्योंकि कैश के फॉर्म में पैसा जमा है तो आप डिपॉजिट कर रहे हो, पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, या फिर पैसा निकाल रहे हो, या फिर पेमेंट कर रहे हो, मोबाइल बैंकिंग कर रहे हो, इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, एक्सेट्रा। क्लियर है? डन है? ओके। लास्ट, व्हाट इज दिस ट्रेडिंग अकाउंट मींस? ट्रेडिंग अकाउंट एक वो अकाउंट है जहां पर शेयर्स होल्ड नहीं होते। डीमैट अकाउंट का प्राइमरीली मकसद ये है कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग हुई है उसको स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म डीमैट अकाउंट में किया जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स, वहीं पर डीमैट अकाउंट इज मेनली फॉर द स्टोरेज ऑफ शेयर्स। यहां पर भी बाइंग एंड सेलिंग होती है, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडिंग अकाउंट्स में भी होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? जहां पर आप शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो स्टॉक मार्केट से। इसके अलावा ये काम आता है इन्वेस्टमेंट, और इसे बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है ताकि आपकी फंड्स और सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन स्मूथ हो सके। क्लियर है? तो अ ट्रेडिंग अकाउंट, इसे हम अपने बैंक अकाउंट में भी लिंक कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग अकाउंट को मैं अपने डीमैट अकाउंट में भी लिंक कर सकती हूँ। डीमैट अकाउंट में शेयर को स्टोर किया जा रहा है। प्रोसेस कैसे चल सकता है? देखो, मेरा एक ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें हमको एबीसी शेयर को खरीदना है। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट इज लिंक टू माय बैंक अकाउंट। इसका मतलब है मैंने अगर 100 रुपए के शेयर खरीदे, ठीक है, खरीदे मैंने किसके थ्रू? ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। 100 रुपए कटे कहां से? मेरे बैंक अकाउंट से, क्योंकि बैंक अकाउंट में तो कैश है। बैंक अकाउंट का जो कैश है 100 रुपए, बैंक अकाउंट क्योंकि लिंक है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से, मैंने शेयर ट्रेडिंग अकाउंट में 100 रुपए के खरीदे, जिसका पैसा डिडक्ट हुआ है मेरे बैंक अकाउंट से। क्लियर? ये शेयर हमें शो कहां करेंगे? ये शेयर मुझे शो करेंगे मेरे डीमैट अकाउंट में, क्योंकि मेरी ट्रेडिंग अकाउंट इज लिंक टू माय डीमैट अकाउंट। भाई मैं देख सकती हूँ करंट मेरे पास कितने शेयर्स मौजूद हैं। ये मैं किस में देख रही हूँ? अपने डीमैट अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज लिंक्ड टू अ बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इज लिंक्ड टू अ डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग, सेल किया मैंने शेयर ट्रेडिंग अकाउंट में, तो पैसा डिपॉजिट कहां हुआ? मेरे बैंक अकाउंट में। मेरे शेयर्स गायब कहां से हो गए? मेरे डीमैट अकाउंट पे, जहां पर पहले 100 शेयर शो कर रहे थे वहां पर नहीं शो कर रहे। व्हाई? बिकॉज शेयर्स इज कन्वर्टेड इनटू कैश, कैश इज डिपॉजिट टू द बैंक अकाउंट। क्लियर है? तो ये होता है बैंक, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करती हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर देखो आपको क्लास समझ में आ रही है, आपको क्लास पसंद आ रही है, तो गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर किया करो वीडियो को। ठीक है? प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। ये वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर से करेंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। टेक केयर गाइस। बाय।